चलिए देख लीजिए, जो चैप्टर था आपका कार्य सामर्थ्य ठीक है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो अगर यहाँ पे देखिए, पहले तो थोड़ा सा सुन लें इसके बारे में, फिर लिखते हैं। तो अगर हम कार्य की बात करेंगे तो कार्य की अवधारणा हो सकता है आप जानते हो, ठीक है। कार्य की अवधारणा की अगर बात करें कि कार्य का फिनोमेना या कार्य का प्रोसेस क्या है, तो अगर आ जाए कार्य के बारे में हम इतना जानते हैं। देखिए, कार्य तो बहुत प्रोसेस में होता है। हमारे हिसाब से अगर आप बात करेंगे, ठीक है, अगर हम अपने हिसाब से कहें या आप अपने हिसाब से देखें, तो जिस काम में, सीधी सी बात है, कुछ ऐसा करने में जिसमें हमें मेहनत लग रही है, ठीक है। यानी अगर हम क्या कर रहे हैं, कहीं पर भी हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम सीधे सीधे क्या कहते हैं कि भैया हम कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। ये तो होता है कि अगर हम कहीं मेहनत कर रहे हैं तो हम कह देते हैं कि क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। लेकिन फिजिक्स ये कहती है कि ये अनिवार्य नहीं है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं या आप बल लगा रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो, कार्य हो। समझ रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल आप कई सारे जानते हो। आप क्या करिए, इस दीवार पे बल लगाइए, आप क्या करिए, इस दीवार पे कंटिन्यूस धक्का दीजिए। अगर आप धक्का देंगे तो आप जानते हैं आप फोर्स तो लगा रहे हैं कंटिन्यूस, कि नहीं लगा रहे हैं भाई। अगर इस पर हम धक्का देना शुरू करेंगे, चाहे ठोकना पीटना शुरू करें, हम क्या कर रहे हैं, हम धक्का तो लगातार लगा रहे हैं, यानी हम बल तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या हम इसमें विस्थापन करा पा रहे हैं? तो हम विस्थापन नहीं करा पा रहे हैं। तो फिजिक्स हमारी कहती है कि अगर विस्थापन जीरो है तो किया गया कार्य हमारे द्वारा कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। जो थ्योरेटिकल हिस्सा है वो ये कहता है कि अगर हमने किसी चीज़ पर बल लगाया है और उस बल के कारण अगर उस वस्तु में कोई विस्थापन हुआ है, तभी हम कहेंगे कि क्या है, कार्य है, पहली चीज़। दूसरा, अगर इसको और थोड़ा संशोधित या मॉडिफाई किया जाए तो ये कहा जाता है, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे और बल की दिशा में ही विस्थापन, जिस दिशा में बल लग रहा है विस्थापन भी क्या हो, उसी दिशा में हो, तब हम कहेंगे, ठीक है, कि कार्य हुआ है। अन्यथा हम कहेंगे कि कार्य नहीं हुआ है। लेकिन आपने हो सकता है शुरुआत में पढ़ी हो परिभाषा कि कार्य क्या होता है। कार्य वह होता है जिस वस्तु पर बल लगाया जाए अगर कहीं, तो वो क्या कर दे, उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन कर दे, वो क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। जबकि अब हम ये कह रहे हैं कि कार्य का मतलब ये है कि अगर हम बल लगाएं और बल लगाने पर सार्थक विस्थापन हो या उसमें सार्थक परिवर्तन हो, जो हम डिजर्व करते हैं, जो हम चाहते हैं, ऐसा परिवर्तन हो, तो हम कहेंगे कि क्या है, वो कार्य है, पहली चीज़। एक दो एग्जाम्पल आपको और बताएं कि अगर हम मैथमेटिकली जाएंगे तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। और अगर एग्जैक्ट बोले तो कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन, अगर बल की परिभाषा कहें तो आप ये कह सकते हैं कि ये परिभाषा है बल की, कि भैया बल तो लगना चाहिए, लेकिन किसकी दिशा में लगना चाहिए, जिस दिशा, सॉरी, विस्थापन तो होना चाहिए, लेकिन किसकी दिशा में विस्थापन होना चाहिए, जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं, अगर उसी दिशा में विस्थापन है, तब तो हम कहेंगे कि उस पर क्या हो रहा है, कुछ कार्य हो रहा है। अन्यथा की स्थिति में कार्य नहीं होता है। एक चीज़ होगी। फिर इसको अगर हम फार्मूले के हिसाब से, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे तो F और इंटू विस्थापन को D मान लें चाहे S मान लें, तो हम जो फार्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं W बराबर F इंटू S, ठीक है, या F इंटू D। अगर वेक्टर के हिसाब से कहा जाए तो W बराबर F डॉट S या F डॉट D, ठीक है। बीच में कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। बीच में जो इनका गुणनफल लगता है वो क्या लगता है, डॉट लगता है, नहीं डॉट प्रोडक्ट लगता है। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे खुलता है, किसके साथ खुलता है। अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो W बराबर FS, आगे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। यानी जो डॉट प्रोडक्ट ओपन होता है वो किसके साथ ओपन होता है, कॉस के साथ ओपन होता है, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट जानते होंगे साइन के साथ ओपन होता है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे W की, तो W बराबर क्या आएगा, F इंटू S इंटू कॉस थीटा। मेन फार्मूला हमारे पास क्या निकल कर आया, F इंटू S इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है,
ठीक है, बल और विस्थापन के बीच का कोण है। जो cos थीटा है वो क्या है, ठीक है, एंगल है किसके किसके बीच का, ठीक है, बल और विस्थापन, यानी जो हमारा फोर्स लग रहा है उसके और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिस डायरेक्शन में उसके बीच का जो कोण है उसको हम क्या कहते हैं, थीटा यहाँ पर कह देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, किसी चीज़ पर बल लगाया, मान लो उसमें कुछ विस्थापन हुआ, ठीक है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमने कुछ ना कुछ कार्य किया होगा। ये तो है कि हमने कुछ ना कुछ कार्य किया होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने कार्य किया ही हो। जैसे आपको एग्जाम्पल बताया था कि हमको क्या होना पड़ता है, व्यवहारिक होना पड़ता है। कहते नहीं है, आपने बहुत बार शब्द सुने होंगे बी प्रैक्टिकल। तो बी प्रैक्टिकल का मतलब है हमको व्यवहारिक होना है, हमको थ्योरियों के हिसाब से नहीं चलना है, क्योंकि थ्योरियाँ तो बहुत कुछ बताती हैं। देखिए थ्योरियाँ जो होती हैं, थ्योरियाँ क्या बताती हैं, थ्योरियाँ एक अपना आदर्श सिद्धांत प्रस्तुत करती हैं। क्या करती हैं, आदर्श सिद्धांत प्रस्तुत करती हैं। हमारा मानना होता है कि हम इसके हिसाब से चलेंगे तो ऐसे रहेंगे, लेकिन हम चल ही नहीं सकते। अगर पढ़ने की आदर्श नियमावली कहें तो आपने बहुत पहले हो सकता है बचपन में कभी पोएम पढ़ी हो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो इसका मतलब है ये एक आइडियल कंडीशन है कि हमको क्या करना है, रात में जल्दी सो जाना है और सुबह जल्दी उठना है। ये एक अच्छी लाइफ स्टाइल या एक अच्छी पहचान मानी जाती है। लेकिन हमको लग रहा है 80 या 90% लोग इसका अपोज करते हैं। करते नहीं करते हैं, क्योंकि सुबह तो किसी को उठना पसंद नहीं है, ना ही कोई उठता है। सुबह कब उठते हैं, जब पूरी दुनिया जी चुके होते हैं। समझ रहे हैं आप, बूढ़े वाले जो लोग होंगे उनको देखिए 3 बजे उठ के बैठ के जाग गए या 4 बजे बैठ के, क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही। या अब आपने स्टूडेंट लाइफ में लड़के या लड़कियों को बहुत कम देखा होगा कि मार सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, खूब टहलने जा रहे हैं। अब वो कोई दूसरा उनका सिस्टम हो तो भले टहलने जा रहे हो सुबह, ठीक है। बाकी आपका नियमानुसार अगर कहा जाए कहीं, ठीक है, कि बिल्कुल नियम से कि भैया अपने हेल्थ के लिए इतना कॉन्शियस है कि हम सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ के टहलने जा रहे हैं, तो बड़ा कठिन काम है। ठीक है, किया जा सकता है, बस क्षणिक से मतलब है जोश आएगा, अरे ये काम करना है, 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे। बहुत लोग करते हैं गाँव में कि 2 दिन सुबह सुबह उठे, 4 बजे खूब दौड़ने गए, बहुत तेज, तीसरे दिन अब पैर ही नहीं उठ रहे हैं, अब नहीं जा पाएंगे। तो यानी कहने का मतलब है जो आदर्श सिद्धांत है वो ये कहता है कि भैया ऐसा करो तो बेहतर रहेगा। ठीक है, लेकिन होता क्या हमारे साथ, हमारे बस का तो होता नहीं। बस का हमारी ये होता है जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं या थोड़ा और उसके बाद रहते हैं, जब तक आप अधेड़ नहीं हो जाते हैं, अधेड़ से मतलब है 50, 52, 55 साल तक नहीं हो जाते हैं, तब तक रूटीन ज़्यादातर लोगों का यही होता है। रात में भले फ़ोन पकड़े हैं, 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, सुबह कोशिश यही करता है हर कोई यार थोड़ा और सोने को मिल जाए। ये सबके साथ है, आपके साथ ही नहीं, हमारे साथ भी। उठते हैं सुबह तो यही मन करता है रोज़, लाओ थोड़ी देर और सो लें। अगर वही है, कहीं मान लीजिए गलती हो गई सोने की किसी दिन, अब अगर कहीं सो गए तो समस्या ये है, क्योंकि भाई क्षणिक तो है नहीं यहाँ कि यही पड़ोस में है। अगर 6 बजे भी सो के उठ गए, हाथ मुँह धोया, भाग लिए, ठीक है, पढ़ा दिया कि भाई वहाँ से निकल रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है वापसी कितने बजे है, लगभग 4 बजे, यानी सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक शरीर को उस हिसाब से तैयार करके चलना है। ये तो है कि बीच में कोई समस्याएं ना आए। अगर बीच में समस्या आएंगी तो दिक्कत होगी, क्योंकि फिर घर नहीं भागा जा सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से तैयार करके चलना होता है कि भैया ये शरीर जो हम चल रहे हैं तैयार करके कम से कम 6, 7, 8 घंटे चल तो सके सही ढंग से। तो अब अगर वहाँ से इस प्रॉपर से चलना है, इस वे में चलना है, तो अगर वहाँ पर देर हो गई तो ये संभव नहीं है कि ज़रा सी देर में। और जैसे आज की बात बताएं, आज टाइम तो वही था और पहले ही निकले होंगे 5-10 मिनट, लेकिन आज कोहरा इतना ज़्यादा था कि फिर भी आते आते 5-10 मिनट लेट ही हो गए, जबकि आज और पहले निकले थे। जितने टाइम निकलते हैं उससे पहले निकले थे लेकिन आज इतना ज़्यादा कोहरा था, आप लोग हो सकता है साइकिल से या बाइक से आ रहे हो तो इतना नहीं पड़ रहा होगा, इतना पड़ नहीं रहा होगा, मतलब लग नहीं रहा होगा। ठीक है, मतलब स्पीड के हिसाब से रहता है ना। अब अगर कार वार से चल रहे हैं, पहली चीज़ तो दिख नहीं रहा सामने, ऊपर से स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा होती है, 60-70 तो चलोगे ही चलोगे। अब 60-70 चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जा रहे हैं हवा में, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस खाली या को पट्टियाँ पड़ी होती हैं रोड पे।
यही यूज होते हैं पट्टियों के। पहले लगता था कि पता नहीं क्या यूज है इसका, खाली मूल्य डिजाइन बनाते चले जा रहे हैं लेकिन जब कोहरा वोहरा पड़ता है तब पता लगता है कि पट्टियों के ही यूज हैं, क्योंकि पट्टियाँ हमें बताती हैं कि रोड पर हैं। देखिए कभी कभार तो ऐसा होता है, अभी नहीं, अभी आप दिसंबर के लास्ट तक पहुँचिए, होगा क्या, सुबह या शाम ना हो भले, रात में कहीं 1-2 बजे निकलो। ऐसे एक बार हम लखीमपुर शादी में गए, 2 बजा था लगभग, वापस आ रहे थे, चल रहे थे तो हर 10-20 कदम के बाद उतर के देखना पड़ता था कि गाड़ी रोड पे ही है, मतलब बिल्कुल नहीं दिख रहा था, पट्टी तक नहीं दिख रही थी। अब सोचिए, तो पट्टियाँ वट्टियाँ ये इसीलिए लगाई जाती हैं, इनमें ऐसा केमिकल यूज होता है कि चमकती है, थोड़ा बहुत लाइट पड़ती है जब, तो जब आप बाइक से कार से कहीं से जा रहे हैं तो जब लाइट पड़ती है तो हल्की सी चमक आती है, तो इन्हीं के थ्रू चला जाता है कि भैया रोड पे ही हैं। ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर चलने वाले कि जैसे जैसे कोहरा पड़ता जाएगा लोग बीच में चलते जाएंगे, तो बीच में चलने का लॉजिक यही होता है कि बीच की जो पट्टी होती है वो हमको दिखती रहती है, गैप गैप करके होती है। नियम ये होता है, कहा जाता है तीसरी या चौथी पट्टी आपको दिख रही है मतलब सही है, अगर तीसरी चौथी पट्टी नहीं दिख रही है तो इसका मतलब है थोड़ा और स्लो डाउन करने की बात है, या हो सकता है कोई समस्या हो तभी ना दिख रही हो, पता चला कुछ पड़ा, क्योंकि रास्ते में देखिए गाय वाय हैं, काले कलर की बैठी रहती हैं पता लगा काले कलर की गाय बैठी है और दिखती भी नहीं रही कुछ, जब चढ़ गई तब पता चला कि गाय थी, ठीक है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी समस्याएँ हैं समय वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन हम जो बात कर रहे थे व्यवहारिक, ठीक है, और आपकी थ्योरेटिकल, तो व्यवहारिक चीज़ों का सिस्टम ये होता है कि व्यवहार ये कहता है कि जो समस्याएं हम फेस कर रहे हैं उन चीज़ों को हम देख रहे हैं कि ऐसा होता होगा ऐसा काम करने में। थ्योरेटिकल चीज़ों का मतलब क्या होता है, थ्योरेटिकल चीज़ों का मतलब ये होता है कि ये नियम हमने बता दिया, अब ऐसा ही होना चाहिए, समझ रहे हैं। अगर इसके अतिरिक्त कोई घटना है तो वो गड़बड़ की श्रृंखला में आ जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, सुना भी आपने बहुत होगा कि अगर हम व्यवहारिकता नहीं अपनाएंगे तो हो सकता है गड़बड़ी हो जाए, मार वार खा जाए। मार वार खाने से मतलब है कि मान लीजिए आपने क्या किया, कहीं पर आप जा रहे थे, ट्रेन से उतरे, आपने कुली किया एक, ठीक है, क्या कर लिया, कुली कर लिया सामान ढोने के लिए, सामान ज़्यादा था, अब सामान आप पहुंचा नहीं पा रहे थे तो आपने क्या कर लिया, कुली कर लिया कि भैया सामान उठा के रख दो। थे क्या, फिजिक्स के प्रोफेसर थे, फिजिक्स बहुत आती थी। अब क्या कर दिया, अब जब लेके गया वो, भाई पता चला 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर था, यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचा दिया। अब आपने फिजिक्स के सिद्धांत लगा दिए, आपने कह दिया आपने कार्य तो 0 किया, अब कहेगा इतनी दूर से तो लाद के लाए हैं, ठीक है, पता चला सेल्फ प्रोडक्ट का हो तो बार भी खा जाओ यार, हम इतनी दूर से, एक तो भाई मूड खराब ही हो जाता है, पता चला तुम लाद नहीं पा रहे हो, हमसे कह रहे हो लाद के लिए, चलो हम तो लाद के लाए, ऊपर से जब पहुँचे तो कह रहे हो तुमने काम किया फिजिक्स लगा रहे हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है। अब होता क्या है, इसमें क्या लगता है, जो भी कुली है आपका वो क्या करेगा, सामान यहाँ रखेगा, सामान का फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ भाई। अब जैसे यहाँ पर है बताया अभी ये सिद्धांत कई बार, फिर से सुन लीजिए एक बार, ये है मान लो कुली, ठीक है, ये सामान लादे हुए चल रहा है, अब ये क्या कर रहा है, सामान लादे चल रहा है, तो आप जानते हैं फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ, एफ ये लग रहा है नीचे की तरफ, चल किधर रहा है, नीचे की तरफ कि आगे की तरफ, आगे की, नीचे तो नहीं जा रहा है, आगे की तरफ चल रहा है, यानी मोशन किधर है, इधर है, यानी विस्थापन या डी किधर है, इधर है। फार्मूला लगाएंगे हम, W बराबर F डॉट डी या F डॉट एस जो भी लगा लो, ठीक है। ओपन करते हैं तो एफ डी कॉस थीटा से ओपन होता है, थीटा का मान कितना है, एक ये इधर एक ये इधर, कोण कितना है 90 डिग्री, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है, थीटा का मान 90 रखेंगे तो W बराबर एफ डी कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, तो एफ W बराबर एफ डी इंटू 0, यानी W बराबर कितना 0, कार्य कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है, कार्य नहीं घंटी लगवाइएगा, ठीक है, कार्य कितना हो गया 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं वर्क किया है उसने, सॉरी फोर्स लगाया है, सब कुछ किया है, लेके बेचारा गया है, आपने फिजिक्स लगा दी, कार्य कितना हो गया 0 हो गया। थ्योरी कहती है कि उसने कोई कार्य नहीं किया, लेकिन क्या प्रैक्टिकल भी यही कहता है, प्रैक्टिकल तो कहता है बेचारा बड़ी मेहनत करके आया, हमारा पसीना वसीना बहा जा रहा है, तो इसका मतलब है हमको क्या करना है, चीज़ों को यूज़ करना है, कहाँ पर क्या करना है। इसीलिए फोर्स के बारे में ये कहा जाता है कि फोर्स एक, सॉरी फोर्स बोल के वर्क, कि वर्क आपका या कार्य एक ऐसी क्वांटिटी है
जिसमें बल लगाया जाए और इसके साथ साथ बल की दिशा में विस्थापन भी नापा जाए कि अगर बल की दिशा में कोई विस्थापन हो रहा है तब तो हम कहते हैं कि सार्थक कार्य है यानी कार्य है। अगर क्या हो रहा है, बल इधर लगा रहे हैं, मूवमेंट 90 डिग्री पर हो रहा है, बल सीधे लग रहा है और उसका मोशन यानी मूवमेंट किधर हो रहा है, 90 डिग्री पर हो रहा है, दोनों के बीच में कोण कितने हो गए, 90 अंश का हो गया, तो इनके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये वर्क का प्रोसीजर है, वर्क का फंडा है। अब उसके बाद अगला टॉपिक है सामर्थ्य, ठीक है, यानी पावर। तो पावर का मतलब अगर आप कहें तो पावर का मतलब ये है कि कार्य करने की जो क्षमता होती है, ये तो होता है। पावर का मतलब है कि भैया कार्य करने की जो क्षमता, जैसे सबकी अपनी लिमिट होती है, क्षमता होती है। अभी हम आपसे कहें, ठीक है, तो भैया ये सामान उठाओ आके, मान लीजिए इसको पूरा पोडियम उठाना है आपको, कह दिया कि इसको उठाइए आके, अब क्या होगा, हो सकता है कोई हो इसमें से जो उठा ले, खिसका दे, ठीक है, कुछ हो सकता है ऐसे हो जो को सरका भी ना पाए। तो यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो क्या है, आपकी क्षमता के अनुसार जो ये वर्क कर रहे हैं आप, वो क्या है, आप इस पर कितना फोर्स लगा सकते हैं या कितना, ठीक है, जनरेशन इस पर कर सकते हैं पावर का, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी कहने का मतलब है शक्ति की अगर बात करेंगे, हम पावर की बात करेंगे, तो अगर थ्योरेटिकली कहें तो इनपुट और आउटपुट, ठीक है। अगर हमने क्या कर दिया, इनपुट बराबर दिया दो चीज़ों को और कोई चीज़ आउटपुट हमको क्या कर रही है, ज़्यादा दे रही है, ठीक है, तो हम कह देंगे कि उसकी शक्ति या पावर उसकी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कोई भी आप काम करते हैं, आपको कई बार बताए हैं एग्जाम्पल्स ऐसे, मान लीजिए आप घरों में काम करवाते हैं, आपने क्या किया, कोई मिस्त्री लेबर लगवाया, आप क्या उम्मीद करते हैं, आप उम्मीद तो यही करते हैं कि भैया कम पैसे में ज़्यादा काम हमारा करके जाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि आपकी जो पावर है, ठीक है, वो क्या है, थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। किसकी पावर ज़्यादा है, जिसने ज़्यादा काम कर रखा है सेम इनपुट पे, यानी आउटपुट अपान इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट, यानी इनपुट के सापेक्ष हमने कितना आउटपुट दे रखा है, ठीक है, या इनपुट के सापेक्ष वो वस्तु हमको कितना आउटपुट दे रही है, ये चीज़ डिफाइन करती है पावर को या क्षमता को, ठीक है, कि किसकी क्षमता कितनी है। जैसे, ठीक है, मान लीजिए हमने क्या किया, वही एग्जांपल पुराने, एक तो वही कार्य वाला हो गया, एक आपका हो गया, मान लीजिए किसी को हमने 100 रुपये दिए, अब उसने क्या किया, जो आप थर्मोडायनामिक्स में भी एग्जांपल सुने हैं, 100 रुपये में उसने क्या कर दिया, 80 रुपये का काम कर दिया, ठीक है, 100 रुपये में क्या कर दिया, उसने 80 रुपये का काम कर दिया। तो इसका मतलब है उसकी क्षमता जो कुछ भी होगी, कम ज़्यादा हम डिफाइन नहीं कर सकते, कम ज़्यादा हम तब डिफाइन कर पाएंगे जब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। एक ने क्या किया, एक को 100 रुपये दिए, काम कितने का कर दिया, 80 रुपये का। दूसरे को भी हमने 100 रुपये दिए, उसने काम कितने का किया, मात्र 60 रुपये का। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाले ने सेम इनपुट पे ज़्यादा आउटपुट दिया, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, उसकी क्षमता ज़्यादा हो गई। इसी तरह से आपने LEDs हैं, बल्ब हैं, CFLs हैं, आपने कई सारी चीज़ें देखी होंगी बीच में। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले की सीरीज़ में क्या आते थे, बल्ब आते थे। बल्बों की बात करें तो भैया पावर कंजम्पशन तो बहुत था, पावर कितनी लेता था, सिंपल सा बल्ब 100 वाट, 100 वाट के तो होते थे, जो इतने बड़े बड़े से हुआ करते थे, पीले रोशनी देते थे। तो आप ये कह सकते हैं वो होता कितना था, 100 वाट का होता था। अब अगर 100 वाट का है और लाइट तो ऐसी देता था कि समझ में भी ना है, कहीं पर चला वोल्टेज कम आ रहा है तो बिल्कुल लगता था मोमबत्ती की तरह जल रहा है, जल मोमबत्ती की तरह लग रहा है, लेकिन पावर कितनी खर्च कर रहा है, पावर तो वो उतनी खर्च कर रहा होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उसको हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं, 100 वाट, ठीक है, इसके सापेक्ष वो क्या कर रहा है, आउटपुट हमको बहुत कम दे रहा है। फिर उसका सब्स्टिट्यूशन आया कौन, उसकी जगह पर क्या आया, LED, उसकी जगह पर CFLs आए। जो बल्ब आपके प्रस्तापित हुए थे वो आए थे CFL उनकी जगह पर। CFL शायद जानते होंगे, जानते नहीं जानते, अरे ऐसे ही होते थे, बस LEDs नहीं होती थी उसमें, ठीक है। उसमें क्या होता था, 2 रॉड जैसी लगी होती थी, आपने हो सकता देखा होगा, यही सेम स्ट्रक्चर यही होता था, बस उसमें क्या होता था, रॉड लगी होती थी, ठीक है, वाइट कलर की। इसमें तो कुछ नहीं होता है,
देखिए ये जो होते हैं इनमें जो हथौड़ा लगा है ना इतना बड़ा सा, इसका कोई काम नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसको भी उठा के पटक दीजिए नीचे, छोड़ दीजिए, फूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये तो डाल के दिखा दें, फूटेगा नहीं। तो ये कारण है, क्योंकि भैया इसमें पहली चीज़ तो कांच का कोई उपयोग नहीं है। दूसरी चीज़ है जो आप समझ रहे हैं वो एलईडी नहीं है, वो उसका खोल है, वो उसका कवर है। जो वास्तविक एलईडी है इसके अंदर देखा होगा पॉइंट पॉइंट इतने छोटे छोटे से बल्ब लगे होते हैं बहुत सारे, वो होते हैं। तो अभी अगर इसको हम फेंक भी देंगे नीचे तो क्या होगा, इसका ढक्कन खुल जाएगा, जैसे पहले के मोबाइल फ़ोन्स में खुल जाया करता था। नहीं, पहले छोटे वाले फ़ोन आते थे, टूटने टटने का चक्कर इसलिए नहीं होता था, बस हमने गिराया खट से क्या हो गया, उसका ढक्कन अलग हो गया, बैटरी अलग हो गई, ये अलग वो अलग, बस बीन लो जाके जोड़ दो, चल गया। आजकल क्या है, आजकल के सिस्टम कुछ अलग है। आजकल सारा का सारा एक साथ है, ना तो उसका ढक्कन खुलेगा, ठीक है, ना तो वह इसकी बैटरी निकलेगी। देखिए ये सिद्धांत भी मोमेंटम के थ्रू होता है, जो संवेग संरक्षण का नियम होता है उसी के थ्रू होता है। आपको बताया है कि वस्तु का संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। देखिए ये है, शांत हो लो भैया, थोड़ा सा शांत हो लीजिए। ठीक है, अगर आ गए हैं तो बैठ जाइए, लेकिन शांत रहिए थोड़ा सा। यहाँ से देखिए, अगर हमने क्या कर दिया, इसको हमने डाला मान लीजिए नीचे, अब इसके पास कुछ इसका वेग होगा, कुछ इसका द्रव्यमान होगा, तो इसका कोई ना कोई मोमेंटम जनरेट होगा। मोमेंटम का मतलब है, ठीक है, संवेग इसका कुछ जनरेट होगा। ये संवेग नीचे जाएगा, वेग बढ़ेगा। यहाँ से डालेंगे तो वेग बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, द्रव्यमान तो बढ़ेगा नहीं, तो वेग बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि संवेग क्या होगा, बढ़ेगा। अब नीचे जब पहुँचेगा तो संवेग क्या होगा, बढ़ेगा। संवेग बढ़ेगा तो ये जब सीधे जाएगा तो इसका वेग कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, इसमें नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, नुकसान होने की संभावना, अब ये सोच रहे हैं इसमें क्या नुकसान होगा, मतलब एक प्रोसेस बता रहे हैं कि यहाँ से अगर डायरेक्ट गया तो इसमें नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। अब क्या हो गया, ये वही द्रव्यमान m था, v वेग से गया, ये गिरा जाके नीचे, इसके 4 टुकड़े हो गए। 4 टुकड़े से मतलब हो गया 4 जगह से खुल गया, मोमेंटम 4 जगह डिवाइड हो गया, क्योंकि टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो शुरुआत में कितना m इंटू वी गया था, 4 टुकड़े हो गए। 4 टुकड़े से मतलब हो गया कि जहाँ से 4 जॉइंट थे वो अलग हो गए, टुकड़े टूटा नहीं है। ठीक है, तो 4 जगह चला गया। एक हिस्सा m1 वाला अलग, m2 वाला अलग, m3 वाला अलग, m4 वाला अलग। तो क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4, सबका योगफल इसके बराबर होगा। अब ये संवेग आपका कितनी जगह डिवाइड हो गया, 4 जगह। तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा इस चीज़ पर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा संवेग या एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन सब पर हो जाएगा। ये सिद्धांत पहले वाले फ़ोनों में लगा करता था कि फ़ोन गिरा, बैटरी अलग हो गई, ढक्कन अलग हो गया, फ़ोन अलग हो गया, 3 टुकड़े हुए उसके, और 3 टुकड़े हुए उसका मोमेंटम टोटल क्या हो गया, या जितनी एनर्जी उसके पास थी वो 3 हिस्सों में बट गई। 3 हिस्सों में बट गई, नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। आजकल का सिस्टम क्या है, आजकल उसको एक बॉडी, ठीक है, यानी फुल एक बॉडी माना गया है। ऐसे है, अगर गिरेगा तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ से mv जाएगा, वहाँ पर v बढ़ेगा, m फिक्स रहेगा, संवेग बढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन और कोई हमारे पास प्रोसेस नहीं है कि बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो क्या होगा, जब संवेग बढ़ेगा सीधे के सीधे जाके नीचे, तो क्या करेगा, संवेग बढ़ेगा, अप्रत्यक्ष रूप से एनर्जी बढ़ेगी। अगर एनर्जी बढ़ी तो फोर्स कहाँ लगेगा, सारा का सारा उस वस्तु पर ही तो लगेगा। उस वस्तु पर लगेगा तो फोर्स कहीं ना कहीं निकलेगा जरूर। क्या निकलेगा, ब्रेकिंग करके निकलेगा। वो क्या करेगा, स्ट्रक्चर को तोड़ देगा, उस हिसाब से निकलेगा। तो यहाँ पर जो आपको हम पावर सिस्टम बता रहे थे, पावर का, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमने क्या कर दिया है, कोई भी चीज़, ठीक है, सेम इनपुट पर आउटपुट दे रखी है। जैसे आपको ये बता रहे थे एग्जांपल्स, तो बल्ब था 100 वाट एनर्जी कंज्यूम कर रहा था, लाइट बहुत कम दे रहा था हमको, बहुत ज़्यादा लाइट तो दे नहीं रहा था। तो इसका मतलब हो गया इनपुट ज़्यादा था, आउटपुट क्या था, कम था। उसको रिप्लेस किया CFLs ने। CFL जो होते थे, देखा होगा इसी तरह का स्ट्रक्चर होता था, उसमें बस 2 रॉड जैसे या गोल गोल घूमे लगे होते थे। उसको क्या किया, CFL को, उसको बल्ब को CFL ने रिप्लेस किया। उसमें क्या होता था, 15 वाट, 20 वाट, 25 वाट, 30 वाट, ऐसे सिस्टम चलता था कि मान लो 20 वाट की है और वो बल्ब से ज़्यादा रोशनी दे रही है,
ठीक है। तो क्या किया, पावर कंजम्पशन थोड़ा कम हो गया, ठीक है, यानी इनपुट कम ले रहा है और आउटपुट ज़्यादा दे रहा है। अब उसके बाद फिर से थोड़ा संशोधित किया गया। अब क्या कर दिए गए, एलईडीज ला दी गई। एलईडीज ला दी गई तो एलईडी जो होती है, एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसमें जलाने के लिए कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं कि इसमें इतना बड़ा बल्ब जला रहा है, वो समझ रहे हैं कि ये इतना बड़ा बल्ब देखने में लग रहा है तो इतना बड़ा बल्ब जल रहा है, कुछ नहीं जल रहा है। इसके अंदर मात्र छोटी छोटी एलईडीज लगी हैं, ठीक है। क्या है, मात्र इसके अंदर कुछ छोटी छोटी हिस्से लगे हैं, 4, 5, 6 एलईडीज लगी होंगी। केवल लाइट का काम क्या है, उन छोटी छोटी एलईडीज को जलाना। जब वो छोटी छोटी एलईडीज जल रही हैं, इसीलिए क्या होता है, इनमें पावर कंजम्पशन क्या होता है, कम होता है। पहले 100 वाट का बल्ब कितनी कम लाइट देता था, ये मात्र 30 वाट का है और लाइट देखिए कितनी ज़्यादा है। तो इसने क्या किया, इनपुट कम लिया और आउटपुट क्या कर दिया, ज़्यादा लिया। तो यही डिफरेंस होता है इनपुट और आउटपुट के सापेक्ष। अगर इनपुट कम ले रही है कोई चीज़, आउटपुट ज़्यादा दे रही है, तो इसका मतलब है एनर्जी बर्बाद कम कर रही है, मतलब उसकी कार्य क्षमता या पावर उसकी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा हिस्सा आता है एनर्जी। तो अब ये बात कर रहे हैं जो कार्य करने के लिए आवश्यक चीज़ होती है। जैसे कार्य हम करेंगे, अभी बताया कार्य के लिए क्या करोगे, बल लगाओगे। बल हम कब लगाएंगे, जब हमारे पास कुछ होगा, हमें नहीं पता है क्या होगा। कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, आपको धक्का दे सकें, यानी वो चीज़ क्या है, एनर्जी है। यानी कार्य करने के लिए, समझ रहे हैं, कार्य करने के लिए जिस राशि की या जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, किसी चीज़ में विस्थापन करना है तो बल लगाना पड़ेगा। बल कैसे लगाएंगे, ठीक है, किसके थ्रू बल लगेगा, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। यानी कोई ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी में स्टोर है, जो हमको कार्य करने के लिए, फोर्स लगाने के लिए मोटिवेट कर रही है, प्रेरित कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, यानी ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को अगर कहा जाए तो वो क्षमता हो गई, यानी सामर्थ्य हो गया। कार्य तो अभी बताया, आपको पूरा एक्सप्लेन किया, वो हो गया। ऊर्जा का मतलब है कि उस चीज़ को करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है, उस चीज़ को हम क्या कह देते हैं, एनर्जी कह देते हैं। ये आपके 3 हिस्से हैं जो इसमें सुनने वाले। अब इसमें क्या है, आपको लिखना बचा है और उसके बाद एक आधा हिस्सा कार्य सामर्थ्य, कार्य ऊर्जा प्रमेय, यानी कार्य के बारे में लिखना है, ऊर्जा के बारे में लिखना है और सामर्थ्य के बारे में 3 चीज़ें लिखनी है। फिर इनका रिलेशन बताना है आपका, कार्य और ऊर्जा एक दूसरे में कैसे रिलेट है, यानी कार्य ऊर्जा की प्रमेय। बस इतना ज़्यादा है और आपका इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इस चैप्टर में भी 1-2 दिन में उम्मीद है ये ख़त्म हो जाएगा ये भी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं केमिस्ट्री में।